खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मन तो 10 दिशाओं जावे, कैसे हो कल्याण, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु ने मंत्र दीक्षा दी। यमुना तट पर वृक्ष के ओथ में बैठे गुरु ने अपनी निगाह से शांभवी दीक्षा भी दी, रहमत बख्शी। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। अभी डेलाबार प्रयोगशाला में विज्ञानी 10 वर्ष की मजदूरी के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिनके मन में प्रेम है, करुणा है, दिव्य गुण है, ऐसे पुरुष के संपर्क में आने से ही 1500 जैसे श्वेत कण हमारे रक्त में बन जाते हैं, जो रोग प्रतिकारक शक्ति, आरोग्यता में मदद करते हैं। और जो शोषक है, हिंसक है, क्रूर व्यक्ति है, उनके संपर्क में आने से 1600 जैसे श्वेतकण नष्ट हो जाते हैं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीश नमावत डही पड़े सब पापन की पोट। जब ऐसे पुरुषों के सत्संग और संपर्क में आने से 1 घन मिलीमीटर ब्लड, कीड़ी का आधा हिस्सा, उतने में 1500 जैसे श्वेत कण बन जाते, तो पूरे शरीर में कितने सारे बनते होंगे। और जो विज्ञान के माइक्रोस्कोप में न आए, ऐसे भी कई परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। मन और बुद्धि माइक्रोस्कोप में नहीं आती, लेकिन सत्संग में जाते तो हमारे मन और बुद्धि में भी तो परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है, नजरों में परिवर्तन आता है, सोच विचार में परिवर्तन आता है, कितना सारा परिवर्तन होता है। खून में तो सात्विकता आती है, लेकिन और जगह कितनी सात्विकता आती होगी। इसलिए कहा कि सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग में जाते 1-1 कदम चल के 1-1 यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग फलित होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, फिर सत्संग में भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो जप यज्ञ फलित होता है। 4 यज्ञ एक साथ फलित हो कल युग में, वो अगर कोई चीज का कोई नाम पूछे तो मैं कहूंगा वो सत्संग है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सत्संग है। बोले बाबा जी सबसे बड़ा सत्संग है, भगवान से बड़ा भी सत्संग है? बोले हाँ, भगवान से बड़ा भगवान का सत्संग है। बाबा जी भगवान से बड़ा सत्संग है कि? हाँ, भगवान से बड़ा सत्संग है। सत्संग से भगवान प्रकट होते हैं। सत्संग भगवान को पैदा करने वाला हुआ कि नहीं हुआ? भगवान कृष्ण तो थे, शाकुनी को भगवान का होना इतना जरूरी नहीं है। भगवान के होने से इतना भारी लाभ नहीं होता जितना भगवान के सत्संग से भारी लाभ होता है। भगवान तो थे अर्जुन के रथ पर, भगवान तो थे शाकुनी और दुर्योधन के बीच, भगवान श्री राम तो थे रावण के दैत्यों के बीच, आमने सामने युद्ध हो रहा था। भगवान बोले उनकी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा थी अर्जुन की, फिर भी भगवान रथ चला रहे, अर्जुन रथी होकर बैठा है, भगवान सारथी होकर बैठे। जब तक भगवान ने भगवत तत्व का सत्संग अर्जुन को नहीं सुनाया तब तक अर्जुन के सारे दुख नहीं मिटे। जब भगवत तत्व का सत्संग सुनाया भगवान ने खुद ने, तब अर्जुन के सारे दुख मिटे। तो भगवान से बड़ा भगवान का सत्संग हो गया। भगवान के सत्संग से ही दशरथ राजा ने तप की रीत सीखी और फिर भगवान को बेटा बना के अपने गोद में झुलाया कौशल्या मां ने। इसलिए सत्संग बड़ी भारी महिमा रखता है। जप करते जाओ। गर्गाचार्य प्रसन्न हुए और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, फिर अपनी जगह बैठ गए। राजा जप करते गए। देखते ही देखते
मथुरा के राजा दशहर के रोमकूपों से कुछ काले कौवे निकलने लगे। एक दो नहीं, 100-200 नहीं, करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकलने लगे। वे काले कौवे कौवे शब्द समझाने के लिए काले कर्मों के अशुभ व्यवसाय, हल्के वाइब्रेशन, नीच संस्कार निकलने लगे। क्योंकि जहां भगवान नाम जपते, जैसे थाली में कंकड़ डालते हो तो उसमें वाइब्रेशन होते, ऐसे भगवान नाम जपते हो तो आपकी 84 नाड़ियों में, 26 उपतकाओं में, 7 केंद्रों में और 5 शरीरों में मंत्र के प्रभाव से सात्विक वाइब्रेशन होते और तामसी और राजसी कण बाहर फेंकने का काम भी करते हैं। जैसे घड़े में गंगा जल डालते जाओ तो घड़े में जो दूसरे कण है या दूसरा गंदगी है बाहर निकलती जाएगी, ठीक इसी प्रकार मंत्र जापक जप करता जाता, गुरु की कृपा मिलती जाती है, त्यों त्यों उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप दोष निकलते जाते और एक दिन ऐसा आता कि पूरा निर्दोष नारायण को पाने का पात्र बन जाता है। जकार जन्म विच्छेद पकार पाप नाशक। जन्म मरण की परंपरा को विच्छेद करने वाला जप है, पापों को नाश करने वाला भगवान नाम का जप है। तो जापक को एकादशी का व्रत का फायदा उठाना चाहिए। एक प्रकार का तप है। जापक को कम बोलना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। जापक को सदा, जिसको गुरु दीक्षा मिल गई उसको सदा याद रखना चाहिए कि दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता। दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता। मंत्र बीज को जपे बिना भीतरी विकास नहीं होता। तो आपको जो सुबह मंत्र दिया था उस सभी में मैंने वैदिक मंत्र, भगवान का नाम है, वैदिक है और सब में बीज मंत्र मिलाया हुआ है। ओम ये बीज मंत्र है, तो इससे खूब विकास होता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों की यात्रा के संस्कार इसी जन्म में नष्ट होने लगेंगे और आपको अपनी आत्मिक शक्ति जागृत हो रही उसका अनुभव होने लगेगा। मरने के बाद नहीं, बुढ़ापे में नहीं, अभी थोड़े दिनों में ही कुछ दिखेगा कि कुछ हो रहा है। कभी प्रकाश दिखेगा, कभी कभार ऐसे ऐसे दिव्य श्लोक अपने आप उठेंगे जो आप सोच नहीं सकते। कभी कभी आप ध्यान में बैठेंगे तो ऐसे ऐसे नृत्य उभरेंगे और ऐसे ऐसे एक्शन देखेंगे कि आप करने बैठे तो कर नहीं सकते, ऑटोमेटिकली आसन होने लगते कईयों के। लेकिन जो एक दिन अनुभव हो, कल भी वही हो, ऐसा आग्रह मत करना। जो तेरी मर्जी, तुम तो जप करते करते बस प्राणायाम किए, जप किया और बैठ गए तो फिर उसके हवाले, जैसे आप गाड़ी में बैठ जाते फिर ड्राइवर के हवाले हो जाते, ऐसे गुरु मंत्र की गाड़ी में बैठ गए फिर प्रभु के हवाले हो गए, गुरु के हवाले हो गए, अपने आप अंदर मूवमेंट होने लगेगा अपने आप। और मरने के बाद की बात नहीं, यहाँ अब भी हो सकता है कि 1 सप्ताह में आपके अनुभव के द्वार खुल जाए, हो सकता है कि 2 दिन में भी खुल जाए, 2 महीने में भी खुल जाए, लेकिन खुलेंगे ये पक्की बात अगर जब